कभी कभी डर एक आत्मा से नहीं, एक चेहरा विहीन छाया से होता है। और जब वो छाया खुद को इंसान की सबसे पवित्र पोशाक में छुपा ले, तो समझो विनाश की शुरुआत हो चुकी है। आज हम बात करेंगे उस नाम की जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक श्राप बन चुका है, वलाक। द कॉन्जरिंग 2 में वलाक पहली बार नजर आता है, एक भयानक नन के रूप में। लेकिन यह चेहरा सिर्फ हॉरर नहीं था, यह था एक शैतान की चाल। यह सीन न सिर्फ फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा था, बल्कि असली जिंदगी में भी डर का ऐसा बीज बो गया जो आज तक उग रहा है। वलक कोई नया नाम नहीं है। 17वीं सदी में डीमोनोलॉजी की किताबों में उसका जिक्र है। कहा जाता है कि वलक नर्क का अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट ऑफ हेल, जो 30 शैतानों की सेना का नेता है। पर जेम्स वॉन ने उसे कुछ और ही बना दिया। जेम्स को ऐसा डर चाहिए था जो पवित्रता की ओट में छुपा हो, एक ऐसा चेहरा जो चर्च में दिखे, पर जिसे देखकर खुद चर्च भी कांप जाए। और तब वलाक को एक नन के रूप में जन्म मिला, एक ऐसी नन जिसकी आंखें जलती हैं और आत्मा सड़ी हुई है। लोरेन को एक सपना आता है। वह एक अंधेरे कमरे में वलाक की पेंटिंग के सामने खड़ी होती है। धीरे धीरे वो पेंटिंग जीवित हो जाती है और पीछे से वलाक निकलता है। वो चीखना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज बंद हो जाती है। उस दिन लॉरेन को समझ आ गया था, यह आत्मा नहीं, ये कोई दैवीय श्राप है। वलाक उसे किसी चीज से बचाना चाह रहा था, या शायद चेतावनी दे रहा था, मौत की। द कॉन्जरिंग 2 की रिलीज के बाद दुनिया भर में लोगों ने एक जैसी घटनाएं महसूस की। किसी ने सपने में वलक देखा, किसी को काले धुएं में उसकी छाया दिखी, और कुछ को लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। मैं फिल्म देखने के बाद हफ्तों तक ठीक से सो नहीं पाई। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरी खिड़की से मुझे देख रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वलक सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं, वो एक ऐसी भावना है जो इंसान के डर में जिंदा है। 1977 लंदन, एनफील्ड पोल्टरजाइस्ट केस। वॉरेन दंपत्ति को बुलाया गया एक घर में, जहां एक बच्ची जेनेट अचानक खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करने लगी। बिना किसी वजह के उसका बिस्तर हिलता, दरवाजे अपने आप खुलते, और एक दिन उसने कुछ बोला जो किसी बूढ़े आदमी की आवाज थी। My name is Bill and I died in that chair. बच्ची की यह आवाज इंसानी नहीं थी, यह था वलक का पहला संदेश। उसने जेनेट को अपने कब्जे में ले लिया था, और बिल की आत्मा महज उसका मुखौटा बन गई था। वलक ने द कॉन्जरिंग 2 में 3 रूपों में हमला किया। एक नन, एक बूढ़ा आत्मा बिल, और एक बच्चों का खिलौना क्रूकेड मैन। तीनों रूप अलग दिखते हैं, लेकिन पीछे एक ही आत्मा थी, वलाक। Valak is a master of disguise. He confuses, manipulates and conquers. वलक अब लॉरेन के पति एड की जान लेना चाहता था। वह उसे एक क्रिकेट ट्री से मरते हुए दिखाती है, सपना नहीं, भविष्य की झलक। लॉरेन डर जाती है, पर हार नहीं मानती। तुम्हारा नाम है वलक, मैं तुम्हें भगवान के नाम पर निर्वासित करती हूं। वलक की सबसे बड़ी कमजोरी उसका नाम था। जब लोरेन ने उसका नाम पुकारा, तो जैसे अंधकार खुद ही टूट गया। फिल्म के सेट पर भी अजीब घटनाएं हुई। वीरा फार्मिगा के लैपटॉप पर खुद ब खुद वलक टाइप हो गया, और एक दिन सेट पर क्रॉस उल्टा टंग गया, बिना किसी इंसान के। और एक टीम मेंबर की मां की अचानक मौत हो गई, जिस दिन उन्होंने वलक की पेंटिंग शूट की थी। हम एक हॉरर स्टोरी शूट कर रहे थे, लेकिन कुछ और ही हमें शूट कर रहा था। द कॉन्जरिंग 2 को देखने के बाद
कई जगह से चौंकाने वाली खबरें आईं। चेन्नई में एक व्यक्ति को थिएटर में हार्ट अटैक आया। वलक के सीन पर फिलीपींस में एक महिला ने कहा, वलक मेरे साथ है, और खुद को नुकसान पहुंचाया। यूके में एक बच्चा क्रिकेट मैन की कविता बार बार गाने लगा और फिर गूंगा हो गया। क्या ये सिर्फ डर का असर था या वलक ने पर्दे से बाहर कदम रख दिया था? द नन 2 में वलक फिर लौटी और अब द नन 3 भी आने वाली है। क्या वलक कभी गई ही नहीं थी? क्या वह हर बार सिर्फ रूप बदलती है? वलक कोई फिल्म नहीं, वो एक दरवाजा है जिसे अगर आपने देख लिया तो शायद उसने भी आपको देख लिया है। अगर आपने भी वलक को कभी महसूस किया हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, वलक इज रियल। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। भूत वूट स्टोरीज। डरिए मत, या शायद डरना ही अब शुरू करना होगा।